गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा क्लास 10 भारतीय भवन मैथ वास्तविक संख्या और प्रश्नावली 1 का ए स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम प्रश्नावली से संबंधित कई प्रश्नों को हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला का एक नंबर है, यदि बी इक्वल टू ए सी तो बी ए का डैश है। यदि b इक्वल टू मतलब b बराबर यदि AC है तो b का a के साथ संबंध पूछा है, तो हम यहाँ लिखेंगे गुणज। b जो है a का जो है गुणज है, ठीक है। अब दूसरा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि भाग एल्गोरिदम में a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ a का मान जो है 72 है, b का मान 9 और r का मान, तो इसके लिए हमें r का मान पूछा है। तो हम हल करेंगे, तो हमें इस आधार पे हल करेंगे। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये दिया गया है, ये फंक्शन दिया गया, और इस आधार पे हमें a का मान, b का मान और r का मान हमें निकालना है। क्योंकि a का मान दिया है, b का मान दिया है, इसमें हमें r का मान ज्ञात करना है। इसमें a इक्वल टू a का मान जो दिया है 72, b का वैल्यू दिया है 9 और b के साथ q जो है ये गुना में है, b के साथ q गुना में है, ये इक्वल टू 9, उसके बाद इंटू प्लस r। अगर यदि हम इसमें इससे भाग देते हैं 9 से 72 में, तो 9 8 72, ये करिए। मतलब इसको हम बोलते हैं a, इसको हम बोलते हैं b और इसको हम क्या बोलते हैं q। तो b के साथ q का गुणनखंड है, गुणज है। b q का क्या है, गुणज है। अगर इसमें 9 से अगर यदि हम 72 में भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है 8 और शेषफल क्या आता है 0। तो हम लिख सकते हैं q इक्वल टू 8 और r इक्वल टू 0। दूसरा नंबर हल हो गया। और तीसरा नंबर है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां b का मान 4, q का मान 5 और r का मान 1। तो a का मान ज्ञात करना है। हमें पता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू नहीं दिया, a का वैल्यू निकालने बोला है। a इक्वल टू b का मान 4 और ये q जो है इसके साथ क्या है, गुना में है। तो q का मान कितना है, q का मान 5 और r का मान कितना है 1। तो a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 पंचे 20 प्लस 1, मतलब a का मान जो हो गया क्या हो गया 21। ये भी हो गया। मतलब इसमें बोला गया था, यदि भाग एल्गोरिदम में a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में b का मान 4, q का मान 5 और r का मान 1, तो a का मान, तो हमें पता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a का जो सूत्र होता है, मतलब इस a को हम बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो a हमें निकालने बोला था, तो a इक्वल टू क्या होगा, b का मान कितना है 4 और q जो इसके साथ गुना में, गुना का चिन्ह दे दिए, और q का वैल्यू जो है 5 प्लस है, सूत्र में प्लस दे देंगे, r का मान 1 है 1 दे देंगे, और इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20 और 20 प्लस 21, मतलब a का मान जो निकला 21 आया। अब उसी तरह इसको इस हल करेंगे। इसमें ही बोला गया a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इसमें a का मान दिया है 37 और b का मान 4। अगर यदि हम 4 से 37 में भाग देते हैं, तो 4 में 37 नहीं, उससे कम आएगा 36, मतलब 9 बार में 1, मतलब 4 गुना 9 प्लस 1, 4 गुना 9 प्लस 1। यहाँ पूछा गया है q का मान, तो b के साथ q का गुणज है, मतलब q इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इक्वल टू 9। 1 का 4 तक हो गया। अब अगला आता है 5वां नंबर, 1 का 5वां। इसमें बोला गया है, अगर यदि 92 इक्वल टू 12 इंटू 7 प्लस 8, तो 992 और 12 इक्वल टू 912 और डैश, मतलब इसका और इसका अगर यदि हम 900 निकालें 12 और 92 का 90 का, तो इसको अगर यदि 12 96 84, तब ये जो शेषफल निकलेगा वो शेषफल यहाँ लिख देना है। अब इन दोनों का जो है फिर 900 निकाल के यहाँ लिखना है। फिर 8 से 12 एक बार में 4, फिर 8
मतलब 12 और 8 का जो है मौसम कितना आया 4, तो यहाँ 4। अगला नंबर है यदि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7 और 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0, तो बता बोला गया है 42 और 35 का मौसम, अगर इन दोनों का अगर मौसम निकालेंगे तो क्या निकलेगा। देखते हैं, देखो 35 का जो डिवाइड करके आया है 42 का 35 गुना 1 प्लस 7 और 35 का 7 गुना 5 प्लस 0, तो हमको क्या देखना, मौसम निकालना है 42 का और 35 का। हम इन दोनों में हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों में क्या मिल रहा है 7, दोनों में क्या मिल रहा है 7, तो इसका जो है मौसम जो हो जाएगा 7। या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं 35 को 42 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 7, फिर 35, 7 बचे 35, यहाँ भी आंसर सेम ही आया। या फिर ऐसे बना सकते हैं या फिर दोनों में कॉमन लेके बना सकते हैं। एक नंबर तक कंप्लीट। अब दूसरा नंबर में आते हैं। दूसरा नंबर बता बोला गया है कि भाग एल्गोरिदम में a = vq + r का q और r का मान बताएं। यदि इसमें दो का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताया गया है, यदि a बराबर 10 b बराबर 3 तो q और r का मान निकालें। तो हम जानते हैं a = bq + r, तो यहाँ हो जाएगा a का मान जो है 10 और b का मान क्या है 3, ये दोनों बराबर में, इसमें इसको भाग देंगे। जब भाग देंगे तो भागफल जो हमारा आएगा 3 यहाँ लिखेंगे और शेषफल जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे r। 3 3 9, और जब भाग देंगे क्या आएगा, अगर इससे इसमें भाग दें 3 से 10 में तो 3 3 9, यहाँ 1 बचा, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, मतलब 3 × 3 + 1। इसमें बोला गया है q और r का मान निकालें, तो q का मान हो गया 3 और r का मान हो गया 1। अब दूसरा नंबर बताते हैं, a = 81 और b = 3, तो इसमें भी बता बोला गया है a = bq + r, तो इसमें लिखेंगे a का मान 81 और b का मान 3। अगर हम 3 से भाग दें 81 में तो क्या होगा, 3 दूना 6 2 1, 3 7 21, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, मतलब 3 × 27 प्लस शेषफल कुछ नहीं बता तो 0, मतलब q का मान हो गया 27 और r का मान जो होगा 0, ये निकल गया। तीसरा में बताया बोला गया है a बराबर 27 और b बराबर 2, तो q का मान निकालें और r का मान निकालें। तो हम जानते हैं a = bq + r, a का मान 27 ले लेंगे, b का मान कितना है 2, अब 2 से इसमें भाग देंगे, 2 से जब हम भाग देंगे 27 में भागफल कितना आएगा, एक बार में कटेगा, 27 2 दिया 6, मतलब 1, मतलब ये 13 बार में भागफल जो आया 13 और शेषफल कितना आया 1, तो हम लिख सकते हैं q बराबर 13 और r बराबर 1। 2 नंबर हुआ समाप्त। अगला आता है 3 नंबर, यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से मौसम निकालें। मतलब तीसरा नंबर बोला गया है यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से मौसम निकालें। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 252 और 1540, हम इसका कैसे निकालेंगे, भाग एल्गोरिदम विधि से। तो इसमें जो बड़ा होगा उसको हम यहाँ मानेंगे a, तो यहाँ लिखना है सॉल्व, यहाँ a बराबर 1540 और b बराबर 252। पहले हम भाग विधि से इसका मौसम निकाल लेते हैं। 252 जो बड़ा जब भी होगा उसको बोलना है a और छोटा जब भी होगा उसको क्या बोलना है b, और इसका अगर हम मौसम निकालेंगे भाग विधि से तो 252 में 1540 नहीं है, उससे कम जो है 1512 है 6 बार में। अगर इसको घटाएंगे 0 में 2 नहीं, इसे बचा लेंगे 10, 10 में 2 गया 8, यहाँ 3 बचा, 3 में गया 2, ये खत्म और ये खत्म। अब ये बचा 28, अब 28 को करेंगे किसके साथ, 252 के साथ। अब 28 में 252 जो है 9 बार में, मतलब 252 जो है 9 बार में ये पूरा पूरा कर लिया, मतलब इसका मौसम कितना हुआ 28। अब इस विधि से हम बनाएंगे, यहाँ तो नहीं आगे जरूर आते हैं। अब लिखेंगे भाग 9, भाग एल्गोरिदम से a = bq + r, जहां इसका मतलब करने का मतलब क्या है, शेषफल जो है 0 के बराबर हो सकता है, मतलब यहाँ सूत्र है भाग एल्गोरिदम में
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, किंतु भाजक से कभी बड़ा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे 4 से हम भाग दें 9 में, ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये है a, और इसको भाग जब देते हैं तो 2 बार में 8 1 आए। अब दूसरा लेते हैं, 5 से भाग देते हैं 10 में, 5 दूना 10, ये खत्म ये खत्म, मतलब ये a, ये b, ये a और ये q और ये r। तो हम क्या बोले कि a इक्वल टू भाग एल्गोरिथम में जो है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान जो होगा 0 के बराबर होगा या फिर 0 से क्या होगा बड़ा होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं r, इसको हम क्या बोलते हैं r, इसको हम क्या बोलते हैं q और इसको हम क्या बोलते हैं b। ठीक है, तो यहाँ r जो है 0 आ सकता है, यहाँ 0 आया है, या फिर 0 से बड़ा आ सकता है, 0 से बड़ा आया है, लेकिन b से कभी भी बड़ा नहीं होगा। देखो यहाँ भी हम देखें, ये b, ये b, ये यहाँ b, b से कभी भी बड़ा नहीं होगा, यहाँ b 4 है, यहाँ क्या है 3 है, ये इससे बड़ा हमेशा b, हमेशा जब b होगा रिमाइंडर से क्या होगा हमेशा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। ये है 0, r का मान यहाँ 0 है, यहाँ इससे बड़ा, मतलब कभी भी b का मान जो है रिमाइंडर से छोटा नहीं होगा, हमेशा b का ये रिमाइंडर जो होगा b से क्या होगा छोटा। इसका मतलब क्या है, ये इधर जिधर मुंह खुला होगा वो क्या होगा बड़ा होगा। 0 जो है r से क्या r के बराबर है या फिर r से क्या है बड़ा है, छोटा है, और किंतु b से क्या है शेषफल क्या है छोटा है। अब हम बनाते हैं आगे, a का मान हम क्या माने हैं 1540 बराबर, b का हम क्या माने हैं 252। अगर हम इससे इसमें भाग देंगे तो भाग देने पर भागफल कितना आया 6, यहाँ गुना 6 लिखेंगे, और इसमें भागफल ये आया और शेषफल कितना आया है 28, शेषफल को हम जोड़ देंगे। फिर उसी तरह अब ये आगे वाला जो है इसको यहाँ लिखेंगे 252, यहाँ 252 बीच में है तो इसको यहाँ लिखेंगे। अब 252 का क्या है 28 गुना 9, 28 गुना 9 और शेषफल क्या आया है 0 लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे वेयर r इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखेंगे वेयर r इज इक्वल टू 0। जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाए तब तक जो है भाग देते रहना है। तो इसको यहाँ शून्य हो गया, यहाँ क्या लिखे, यहाँ r का मान 0 नहीं था, हम लिखे वेयर r इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ r का मान 0 हो गया तो हम लिखे वेयर r इज इक्वल टू 0। यहीं अब समाप्त हो जाता है, मतलब 900 जो आया तो हम लिखेंगे अतः 252 और 1540 का 928 होगा। कभी भी जो है ये लास्ट में नहीं लिखना है, जब भी लिखना है तो ये क्या लिखना है आगे का लिखना है। ठीक है, ऐसा ही प्रश्नावली में और भी कई सवाल हैं, वो रहा होमवर्क में। ठीक है, वो होमवर्क में बना के आना है।